जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। टीआरई 3 को लेकर जो है लगातार जो है आज सुबह से ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि क्या टीआरई 3 पर रोक लगेगा, जिनका रिजल्ट आ गया है वो सेफ है या फिर अनसेफ है। एनआईओएस का जो टीआरई 3 में मौका मिलने की बात कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है। कई तरह के अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर क्या है और बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग का क्या होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रमाण के साथ दिखाने वाला हूँ। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, सही न्यूज़ देखा कीजिए। और सही न्यूज़ आपको देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा उसके लिए मैं आपको प्रमाण भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 3, दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जानकारी दूंगा मैं ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जो एनआईओएस का मामला है वो क्या है और टीआरई 3 में जो मौके की बात कही गई है वो कहाँ से निकल कर सामने आ रही है। तो सबसे पहले देखिए, जो एनआईओएस के अभ्यर्थी थे इनको 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा जो है इनकी डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया था। और चूंकि जो है यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एनआईओएस को मौका नहीं दिया गया था। एनआईओएस ने जो है दोबारा से जितने भी अभ्यर्थी हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था पिछले वर्ष ही। अब जो है एनआईओएस का जो है अब जो रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो अब ऑर्डर आया है उसमें एनआईओएस का जो है डिग्री को वैलिड कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो टीआरई 3 की वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर दिया गया है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब जो है काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है। लेकिन एनआईओएस को चूंकि वैलिड कर दिया गया है, तो अब एनआईओएस के अभ्यर्थियों की मांग है कि अगर हमारी डिग्री वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हमारी डिग्री जो है वैलिड है, तो यानी कभी भी हम इस पर अप्लाई कर सकते थे, टीआरई 3 में भी हम अप्लाई कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें टीआरई 3 में मौका मिलना चाहिए, ऐसा एनआईओएस ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग रखी है। उसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है उसमें जितना भी है बिहार सरकार को एक नोटिस दिया है। अब देखिए, नोटिस का कॉपी अभी तक नहीं आया है, जो बहुत सारे चैनलों पर चलाया जा रहा है उसमें सिर्फ जो है बिहार सरकार को जो है एक नोटिस में जानकारी दी गई है कि एनआईओएस के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि टीआरई 3 पर रोक। हालांकि कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाएगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो मैं अपना जो मेरा मत है उसको बताने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले जो ऐसे सर्कमस्टांसेज आए हैं उसमें क्या हुआ है, तो बीएड पर जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको पता होगा 2023 में बीएड वालों को पीआरटी में जो है इनवैलिड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी के लिए जो है इनवैलिड हो गए थे 2023 में। इसकी वजह से क्या हुआ था कि 2022 के जितने भी नियोजित शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति प्राइमरी टीचर में हुई थी, इनकी नौकरी पर आफत आ गई थी। तब बिहार सरकार ने जो है वापस से कोर्ट में जो है मामला लेकर गए थे और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से क्या डिसीजन दिया था, उस डिसीजन में कहा गया था कि जिस दिन ये ऑर्डर आया है, जो बीएड वालों के लिए ऑर्डर आया है, उस दिन से पहले अगर कोई नियुक्ति प्रक्रिया हुई है तो बीएड वाले पीआरटी में 100% सेफ है। तो वही मामला अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो अब देखिए, जो एनआईओएस को वैलिड किया गया है वो अभी इस महीने किया गया है, लेकिन जो टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया है और इसका रिजल्ट पहले ही आ चुका है। ऐसे में जो है इसको कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। जहाँ मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस वाले वैलिड है, मैं ये नहीं कह रहा कि वैलिड नहीं है, एनआईओएस वाले 100% वैलिड है, इनको मौका मिलेगा। लेकिन टीआरई 3 को कैंसिल करना जो है संभव नहीं दिखता है। एक कारण तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो बीएड के निर्णय को लेकर हो गया। दूसरा जो एक और जो अभी ये 7 नवंबर 2023 नहीं, यहाँ पर 24 होगा, 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया था गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को लेकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी का अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि देखिए ये 7 नवंबर 2024 का मामला है, टीआरई 3 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें एनआईओएस को शामिल नहीं किया गया था। तो अब अगर सरकार चाहती है नोटिफिकेशन में अगर बदलाव करती है
तो एनआईओएस को शामिल करती है। तो फिर इस वाले निर्णय का क्या होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट जॉब का अगर नोटिफिकेशन आ गया तो नोटिफिकेशन के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर 2024 का जजमेंट था। तो इस आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि टीआरई 3 के रिजल्ट में जो है कोई बदलाव होगा। हाँ, एनआईओएस पर बिहार सरकार को क्या करना है इसके लिए कहा गया है, लेकिन टीआरई 3 पर जो लगातार अभ्यर्थी, जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनका जो कमेंट आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का पहले के ये जो दोनों निर्णय देखेंगे उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि एक बार जो नोटिस बिहार सरकार को दिया गया है वो कोर्ट ऑर्डर मिल जाए तो उस पर भी मैं जो है जो भी जानकारी होगी आपके साथ साझा कर दूंगा। तो चाहे आप एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं या टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। बहुत लोग व्यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। कोई कह रहा है एनआईओएस को डायरेक्ट, अब एनआईओएस को डायरेक्ट काउंसलिंग में कैसे शामिल किया जा सकता है? एग्ज़ाम हुआ नहीं, फिर काउंसलिंग में कैसे शामिल किया जाएगा? और अगर ये एग्ज़ाम दोबारा से कराना है तो फिर टीआरई 3 का जो रिजल्ट आ गया उनका क्या होगा? ये जो गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन को लेकर जो 7 नवंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसका क्या होगा? फिर से दोबारा से केस हो जाएगा। तो ऐसे में जो है देयर इज़ सो मैनी इफ्स एंड बट। तो आपको अभी इंतजार करना है कोर्ट ऑर्डर का। और जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, बिल्कुल भी रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। बिहार सरकार को इसमें जो है थोड़ा समझदारी से फैसला लेना होगा। और साथ ही जो है देखिए, आपकी काउंसलिंग जो स्थगित हुई है 23 से 28 वाली, वह इसलिए हुई है क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको जो है चैनल पर हम वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो टेलीग्राम और चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।